जय हिंद दोस्तों। 2023 में 50,000 प्लस रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। जिन बच्चों को रेलवे ड्राइवर बनना है उनको CBD2 की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री एग्जाम से सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे। तो अपनी सीट को पक्की करने के लिए आज से ही आप लोग बने रहिए रेल क्राउन के साथ, क्योंकि यहाँ पर CBD2 की तैयारी होगी एकदम जोरदार। पहला क्वेश्चन है, निम्न इस कार्बन इस्पात में क्या मिलाने से उसकी कठोरता और चिमड़तापन में वृद्धि होती है। कठोरता यानी हार्डनेस, चिमड़ता क्या रहा है, टफनेस। ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, कार्बन, कोरंडम और क्रोमियम। तो कह रहा है कि कठोर भी हो और क्या हो, चिमड़ भी हो। तो आप ऑप्शन नंबर यदि ए को क्लिक करेंगे सिलिकॉन, तो आपका बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। भाई साहब, यदि इसमें निम्न कार्बन इस्पात में कभी कभी आपसे कार्बन की मात्रा पूछ जाता है कि कार्बन का परसेंट कितना होता है, निम्न कार्बन इस्पात में आप क्या बताएंगे, 0.00% होता है। और शेष क्या होता है आपका, यहाँ पर Fe लोहा होता है। वह कितना होता है, वह होता है आपका 99.70% क्या होता है आपका यहाँ पर Fe लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड बात करेंगे, यदि कह रहा है कार्बन। कार्बन फ्रेंड्स, यदि किसी भी एलिमेंट्स में या धातु में यदि हम कार्बन को मिलाते हैं तो क्या होगा, वह हार्ड हो जाएगा। क्या होगा, वह हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग किसकी, कोरंडम की। तो पहले आप समझेंगे ये होता क्या है कोरंडम। कोरंडम भाई साहब एल्यूमिनियम का क्या है, ओर है, यानी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम का क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का या अयस्क है। कौन, कोरंडम। इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, इसका यदि केमिकल फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा आपका Al2O3। इससे क्या बनते हैं, बहुत महंगे आभूषण बनते हैं भाई साहब, रत्न बनते हैं, यानी आभूषण बनते हैं। बने रहिए, क्योंकि कुछ रोचक चीजें बताएंगे आपको हम। आभूषण, कौन से आभूषण बनते हैं, रूबी और नीलम। कौन बनते हैं, रूबी और नीलम। और जानते हैं दोस्तों, इसके विषय में एक बेहतरीन आपको जानकारी हम बताएंगे। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन कि पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन है। यदि सबसे कठोर की बात करेगा और नाम क्या लेगा, पदार्थ की बात करेगा, तो आप बताते हैं हीरा। क्या बताते हैं आप लोग, हीरा बताते हैं, जो कि बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन दोस्तों जानते हैं हीरा के बाद जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है आपका, कोरंडम है। यानी कौन आपका Al2O3, यही है। इसे आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे। भाई साहब, यदि बात करेंगे हम क्रोमियम Cr, क्रोमियम की बात करेंगे भाई साहब, तो क्या यह संक्षारण प्रतिरोध है, यानी क्या क्या है, यानी यह जंग को रोकता है। आगे चलते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप जुड़े, आज ही जुड़े रेल क्राउन के साथ। मुंटस धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात होता है। मुंटस मेटल, व्हाट इज मुंटल मेटल, भाई साहब मुंटस मेटल को मोनल मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनल धातु या मोनल मेटल कहते हैं। उसका एक पेट नेम है, इसे कहते हैं पीला धातु। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पीला धातु कहते हैं, पीला धातु। इसमें करें कॉपर। यदि भाई फ्रेंड्स हम लोग कॉपर और प्लस यहाँ पर जिंक की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें कुछ लोहा भी होता है, Fe लोहा भी होता है, कुछ मात्रा में होता है, मैंने बहुत कम मात्रा में होता है। आपका जो कॉपर होता है दोस्तों, यह 60% होता है, और आपका जिंक जो है 40 से कम रहता है। यानी कि मान लो आपका यहाँ पर ये 39.5% मान लो क्या होगा, आपका जिंक रहता है, प्लस आपका लोहा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 0.5%, यानी 0.5% से भी कम होता है लोहा। इसके आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है मोनल मेटल, तो इसका यूज भी हम लोग समझेंगे। मोनल मेटल जानते हैं इसका यूज कहाँ होता है, जो वाटर शिप होता है अपना, यानी कहते हैं पानी की जहाज। क्या होती है भाई साहब, पानी की जो जहाज होती है उसकी जो पेंदी होती है, क्योंकि भाई वहीं पर प्रेशर आपका लगेगा। प्रेशर क्या होगा, सबसे अधिक पेंदी के जहाज पर ही तो लगेगा। तो जो पानी की जहाज की जो पेंदी होती है, जहाज की जो पेंदी होती है भाई साहब, वह किसकी, वह मोनल मेटल की बनी होती है। मोनल मेटल की, मोनल मेटल। एक बार आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, चलेंगे आगे चलेंगे। हाँ, तो यदि करा है उसका क्या रेशियो पूछ रहा है, ताकि आप बताएंगे आप लोग 60-40। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, HSS में क्रोमियम की मात्रा। पहले इसके कंपोजिशन के विषय में हम लोग समझेंगे। HSS इसे कह देंगे हाई स्पीड स्टील। फ्रेंड्स इसे जानते हैं, इसे टूल मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसके, इसे टूल मेटल कहते हैं। देखिए बहुत प्यार से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि चीजें पढ़ाएंगे ना हम,
पूरे तरीके से फाइनल पढ़ाएंगे, एकदम क्लियर, आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आएंगे। टूल मेटल कहते हैं दोस्तों। इससे कौन सा टूल बनता है, तो आप लोग लेथ मशीन पर यूज होने वाले सभी टूल्स बनते हैं। जैसे आपकी ड्रिल हो गए, ड्री फॉर ड्रिल, आर फॉर क्या हो जाएगा आपका रिमर हो जाएगा, आर फॉर आर्बर, आर्बर भी एक कटिंग टूल है। आर्बर किसमें यूज होता है भाई साहब, मिलिंग मशीन में होता है। बी फॉर क्या होगा आपका ब्रोच, समझ रहे हैं। और आपका आरी भी बनता है, आरी। और आपका हेक्सा ब्लेड, क्या होगा आपका हेक्सा ब्लेड। जितने भी आपके यहाँ पर सॉरी कटिंग टूल है वो सभी एचएस के बनते हैं। वो टैब, आपका टैब होता है ना, टैब से आप टाइपिंग करिए, टैब जो काटते हैं आपको, समझ रहे हैं आपको। पहले क्या होता है, ड्रिलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है आपका रिमिंग होता है, उसके बाद क्या होता है आपका टी फॉर टाइपिंग होता है। ये फार्मूला और कैसे करेंगे, पहले किसी भी मेटल या लकड़ी में क्या करते हैं आप लोग, पहले ड्रिल करते हैं, ड्रिल के बाद रिमिंग करते हैं, रिमिंग क्या होता है, क्लीन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं आप लोग टाइपिंग करते हैं, चूड़ी काटते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे एचएस में क्या इसका कंपोजिशन में क्या रहता है। तो देखिए हम बना रहेगा, आपका यहाँ पर वेनेडियम रहेगा, उसके बाद आपका क्या आपका कार्बन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका यहाँ पर सिलिकॉन रहेगा। और फिर जानते हैं इसमें क्या रहता है, इसमें आपका चीज और क्या रहता है, टंगस्टन रहता है, टी2 रहेगा, टंगस्टन रहेगा। और जानते हैं ये एक चीज और रहता है, इसमें क्या रहता है आपका मोलिब्डेनम, क्या आपका मोलिब्डेनम भी रहता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम जो है आपका यहाँ पर 2% होता है। तो अब एचएस में आप क्रोमियम कितने आप लोग 4%, सबसे अधिक तो आप वेनेडियम कितना, तो ये 18% होता है। ये हम लोग दोस्तों कार्बन की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होता है, 4% होता है। फिर कार्बन दोस्तों होता है। और आपका टंगस्टन या मोलिब्डेनम तो ये होता है प्लस 70% होता है। मैं में काम करता हूँ, यानी मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आप लोग बने रहिए, आप लोगों को जो भी कुछ मिलेगा बेहतरीन और मिलेगा। कौन सी सबसे कठोर, कौन सी लकड़ी को रहेगा सर्वाधिक क्या है कठोर, प्रैक्टिक सिस्टम, बबूल और तुम क्या होता है आपका सिस्टम हो जाएगा। हाँ टीआईजी में ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बनाते रहिए भाई साहब, नोट बना भाई साहब, करा नोट बनाइए, वरना आप बहुत पश्चाताप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इंसान से निकल जाएगी। टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये दोस्तों जानते हैं इस वेल्डिंग की सहायता से अलग धातुओं की वेल्डिंग है। अब अलग ऐसा मेटल जिसमें चुंबक कार्य न करे, और उसको आकर्षित न करे, वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, वो सभी अलग धातुएं होती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देंगे। अलग धातुओं में होती कौन कौन सी है, अभी मैंने बोला जिनमें चुंबक कार्य न करे, क्या होगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, और आपका रहेगा आपका यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, क्या होगा आपका यहाँ पे निकल हो जाएगा, क्या आपका यूरेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, क्या ये जाएगा पॉटेशियम हो जाएगा। ये सभी जो वेल्डिंग होती है दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग के अंतर्गत होती है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंतर्गत। तो रुकिए जानते हैं आप टीआईजी वेल्डिंग के उपरांत में, सॉरी टीआईजी वेल्डिंग के समय पर नहीं, समय एक गैस का उपयोग होता है, गैस का उपयोग होता है, उस गैस का नाम आखिरी गैस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आर्गन। कौन सा, आर्गन गैस का उपयोग होता है। और यहाँ उसको प्राप्त करने के लिए सरलता से वेल्डिंग करने के लिए उसमें हीलियम मिलाया जाता है। ये आप ये कहेंगे कि दोनों की सहायता से एप्लीकेशन टीआईजी वेल्डिंग की सहायता से ये गैस जो है आर्गन और ये आपका हीलियम, ये दोनों मिलकर एक आप एल्युमिनियम कॉपर निकेल मैग्नीशियम क्रोमियम टाइटेनियम सबका क्या करते हैं, वेल्डिंग करती हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यदि आप अपने मैथमेटिक्स को पूरा करना है तो बन रही है हम साथ एक छोटा क्लास में जो क्लास होगी थर्मल वेल्डिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थर्मल वेल्डिंग को रासायनिक वेल्डिंग कहते हैं। थर्मल वेल्डिंग में एल्युमिनियम और ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करेंगे
की पटरी को क्या करते हैं हम लोग, थर्मल वेल्डिंग से जोड़ते हैं। नोट कर लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। हम आगे जाएंगे, एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न है कि सभी वेल्डिंग में उत्पन्न तापमान लगभग होता है। दोस्तों आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि हम लोग किसी भी दो मेटल को क्या करते हैं, आपस में इसको हम वेल्ड करना है, तो इसमें अगर हम लोग करंट को flow करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, गर्म हो जाते हैं। फिर बाहर से दोनों हम फोल्ड करते हैं तो क्या होती है, चिपक जाती है, बस क्या होती है, बेक हो जाते हैं। इसका जो उपयोग होता है ना, ये हवाई जहाजों में होता है। ये हवाई जहाज, हवाई जहाज जो पार्ट होते हैं उनको देते हैं। इसमें कोई कोई नहीं आ पाता। और जो अपने जो रिएक्टर है, यदि आपको स्मूथ आपको वेल्डिंग करना है उस जगह तो आप आर्क वेल्डिंग का उपयोग करेंगे। आपका उसका